राजनीतिक पार्टियों द्वारा कायस्थ समाज को अनदेखा करने के कारण शुक्रवार को पूरे भारतवर्ष से अपनी मांगों को लेकर समस्त कायस्थ समाज एकजुट होकर लखनऊ स्टेट झूलेलाल पार्क में हजारों की तादाद में कायस्थ समाज ने हुंकार रैली के आयोजन पर अपनी विभिन्न मांगे रखी। वहीं सैकड़ों की तादाद में आगरा से एकजुट होकर समस्त कायस्थ समाज हुंकार रैली में शामिल हुए और उन्होंने अपनी मांगे सरकार के समक्ष रखी। कायस्थ समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुबोध कांत सहाय पूर्व केंद्रीय मंत्री द्वारा कायस्थ समाज ने रैली का आयोजन किया, जिसमें आर.के. सिन्हा पूर्व सांसद, राज्यसभा विनोद बिहारी वर्मा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। साथ ही प्रदीप माथुर पूर्व विधायक मथुरा, अरुण सक्सेना विधायक बरेली ने सरकार की अनदेखी करने के कारण अपने समाज को ओबीसी वर्ग में दर्जा देने की मांग रखी। कार्यक्रम स्थल पर हजारों की संख्या में कायस्थ समाज के बंधु एकजुट होकर अपनी मांगों का समर्थन किया गया। आज जो रैली का आयोजन किया गया है वो काफ़ी हद तक पूरे कई राज्यों से लोग बुलाए गए हैं। कायस्थ हुंकार रैली के नाम से यह आयोजन था, जिसमें मेन उद्देश्य ये था, मुख्य उद्देश्य कि सारे राजनीतिक दल जो कायस्थ समाज को जिन्होंने हाशिए पे ला दिया है और जो कुछ उनकी स्थिति को समझते नहीं हैं, सिर्फ एक वोट देने वाली कौम को के तौर पे उनको जाना जाता है। आज हमें अपना वर्चस्व दिखाने के लिए हमें इस रैली का आयोजन करना पड़ा कि हाँ, हम भी हैं मार्केट में, हम भी एक समाज में हैं जो एक काफ़ी बड़ा प्रतिनिधित्व करते हैं। जितने भी हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेट्स वगैरह होते हैं उसमें से काफ़ी हद तक कायस्थ समाज के हैं। इस देश को लगभग कायस्थ समाज के लोग ही चला रहे हैं। नेता आते जाते रहते हैं, लेकिन हमारे जो लोग हैं वो सरकारी कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, मशीनरी में हैं, जिन्हें मालूम है कि देश कैसे चलाया जाता है। नहीं है, कायस्थ समाज अब जाग चुका है। कायस्थ समाज का युवा, बुजुर्ग और महिलाएं वो सब जानती हैं। जो भी पार्टी हमारे युवाओं को या जो अनुभवी व्यक्ति हैं देश को चलाने वाले, उनको अगर यदि पार्टी में टिकट देता है तो हमारा पूरा कायस्थ समाज का पूरा समर्थन रहेगा। वहीं दूसरी ओर सैकड़ों की संख्या में आगरा से पहुंचे कुलश्रेष्ठ सभा के जिला अध्यक्ष अशोक प्रकाश कुलश्रेष्ठ, रमेश श्रीवास्तव कायस्थ सभा अध्यक्ष, डॉक्टर हरिओम राष्ट्रीय अध्यक्ष कायस्थ महासभा, नितिन जौहरी चित्रगुप्त महासभा, दीपक सक्सेना कायस्थ सेना सहित अनुराग कुलश्रेष्ठ, अजय सुनील, मुकेश, संजीव सक्सेना, अमनदीप आनंद कुलश्रेष्ठ, अनंत कुलश्रेष्ठ, क्षमा जैन सक्सेना, दीपक खरे पूर्व पार्षद ने सरकार के समक्ष अपनी समाज को ओबीसी में दर्जा देने के लिए अपनी मांग रखी। अनुराग कुलश्रेष्ठ ने बताया कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे और उसके अंतर्गत आने वाली एक समिति बनाई गई, जिसको संविधान की ड्राफ्टिंग समिति कमेटी का नाम दिया गया। संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन अन्य व्यक्ति थे, लेकिन वोटों की राजनीति में सारे राजनीतिक दलों ने संविधान के निर्माता के रूप में अन्य किसी व्यक्ति का नाम घोषित कर दिया गया, जिस कारण अब कायस्थ समाज को सरकार की अनदेखी के कारण समस्त कायस्थ समाज में अपने हक की लड़ाई के लिए हुंकार रैली का आयोजन किया गया। आइए दिखाते हैं अविनाश कुलश्रेष्ठ की लखनऊ से खास रिपोर्ट। जहाँ कायस्थ समाज एक अपने आप में समुचित माना जाता था, वहीं आज कायस्थ समाज ने अपनी एक हुंकार भरी, आज लखनऊ को हिला के रख दिया कि किस तरह कायस्थ अपने आप में एक बन के रह सकते हैं। आपको दिखा दूं, मेरे पीछे जो मंच नजर आ रहा है, उस मंच के माध्यम से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सब सत्ताओं को वो बहुमूल्य चीज देना चाहते हैं जो हमारे कायस्थ समाज के अंदर है। जो हमारा कायस्थ समाज जो कि एक तरीके से पढ़ा लिखा समाज माना जाता है, उसको जहाँ राजनीति ने हमें बिल्कुल ही निकाल रखा था, आज उनको ये दिखा दिया जा रहा है कि कायस्थ समाज भी अपने आप में कुछ है। आइए मेरे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं जो इस सभा में सम्मिलित हुए हैं, उनसे बात करते हैं कि हमारी आज इस सभा की क्या मंशा रही है और क्या कारण है कि हम एक साथ एकजुट होकर एक मंच पर आके खड़े हुए हैं। मेरे साथ मिले हैं भाई साहब, क्या नाम है आपका? दीपक खरे। दीपक जी मेरे साथ हैं और दीपक जी से ये जानकारी लेंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम से राजनीति में भी है, कि किस तरीके से हमारी राजनीति में वर्चस्व रहा है। दीपक जी, किस तरीके से हमारा कार्यकाल रहा है? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि आज लखनऊ के झूलेलाल पार्क में जो इतनी बड़ी संख्या में आप कायस्थ समाज के लोगों को देख रहे हैं, ये हुंकार ने आया है। हुंकार रैली के अंदर अपना समर्थन देने आया है। निश्चित तौर पर देश के अंदर जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर कायस्थों की उपेक्षा हो रही है, उस उपेक्षा को संघर्ष के रूप में यहाँ उपस्थित करने के लिए हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने यहाँ डेरा डाला है। हम चाहते हैं कि अगर जो राजनीतिक दल कायस्थों को किनारे करेगा, उसको हराने का काम कायस्थ समाज करेगा, निश्चित मानिएगा। और जहाँ पर भी कायस्थ समाज का कोई भी प्रत्याशी खड़ा होता है, हम सब कायस्थ समाज के लोग
जो विभिन्न घटकों में फैले हुए हैं, हम सब मिलकर उसको जिताने का काम करेंगे और जिता नहीं पाए तो निश्चित राजनीतिक दलों के लोगों को हरा तो देंगे, ये गारंटी हम देते हैं। ये सबक देने निकले हैं कि राजनीतिक पार्टियां समझ लें कि कायस्थ एक ऐसा समुदाय है जो आपको बढ़ा भी सकता है तो जमीन पर गिरा भी सकता है। और लोग हैं हमारे साथ। भाई साहब, क्या परिचय है आपका? मैं रमेश श्रीवास्तव, अखिल भारतीय कायस्थ समाज सभा का जिला अध्यक्ष हूँ आगरा का। जिस तरीके से हमारे अभी मंच से बात चल रही थी कि तुम्हारा कायस्थों ने ही संविधान रचा, और यहाँ तक कि कायस्थों की ही कहना था कि अंबेडकर का नाम क्यों आगे आ गया, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? संविधान की बात है तो संविधान हमारे भारत के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, उन्हीं ने लिखा था। लेकिन हमारे अध्यक्ष भी रहे हैं, लेकिन कुछ राजनीतिक वजह से, राजनीतिक पार्टियां ने अपने वोट बैंक की वजह से उनके नाम को बिल्कुल दबा दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है। उसके लिए हम लोगों ने, कायस्थ समाज ने एक हुंकार रैली रची है कि जो हकीकत है उसको हम सामने लाएंगे और वास्तविकता क्या है उसको हम आगे करके दिखाएंगे। जिस तरह हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी को बिल्कुल धूमिल कर दिया राजनेताओं ने कि जहां संविधान को उनने अपने हाथों से रचा और अपने ही अध्यक्षता में उसको संपूर्ण किया, वहीं हमारे लोगों ने ही उनको जमींदोज करके दिखा दिया। लेकिन अभी मैं आपको और लोगों से मिलवाता हूं कि क्या इनके अंदर जो दबी हुई श्रृंखला है, दबी हुई आग है, जो वो दिखाना चाहते हैं राजनेताओं को कि हम कहां हैं और कहां आपको पहुंचा सकते हैं। अध्यक्ष जी, पहले तो अपना परिचय दीजिए। मैं अशोक प्रकाश कुलश्रेष्ठ, आगरा से कुलश्रेष्ठ सभा का अध्यक्ष हूँ। किस तरीके का माहौल रखा है यहाँ पर? और हम वहाँ से 2 बसों में रैली लेके आए हैं। ये हुंकार रैली है कायस्थों की, और यहाँ कम से कम 125 लोग आगरा से पधारे हुए हैं। जिस तरीके से आप लोग आगरा से लेके आए हैं, तो राजनेताओं को क्या सबक देना चाहते हैं? राजनेताओं को सबक देना चाहते हैं कि वो हमारी पहचान को माने और हमारे लिए एक संपर्क पैदा करें और हमको इलेक्शन में सीटें दें, जिससे हम लोग आगे राजनीति में भी जा सकें। मतलब कि अब तक जो राजनेता हमारे को बिल्कुल विहीन करे हुए बैठे थे और हम लोगों को पूछना नहीं चाहते थे, लेकिन आज कायस्थ समाज फिर उन्हें एक चेतावनी देना चाहता है कि अगर हमें एक समुचित स्थान नहीं दिया गया तो हम जीतने नहीं देंगे, तो हरा तो देंगे ही। और मेरे साथ जुड़े हुए हैं अनुराग जी, आप पहले परिचय दीजिए। मैं अनुराग कुलश्रेष्ठ आगरा से ही आया हूँ। आज की जो हमारी हुंकार रैली है, इसमें हम 2 ही संदेश सभी राजनीतिक दलों को देना चाहते हैं। एक तो कायस्थ समाज की विधानसभा में हमारे अधिकारों को देने की मांग, और दूसरा जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, जो संविधान समिति के अध्यक्ष थे, उनको अध्यक्ष न मानते हुए किसी वोट की राजनीति के नाते एक विशेष व्यक्ति को उस संविधान समिति का और संविधान का निर्माता बना दिया। तो हमारी 2 ही मांग है कि एक तो हमें अपने राजनीतिक अपना हिस्सा मिले, और हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, क्योंकि वो अध्यक्ष थे, और उनको संविधान निर्माता के रूप में उनको जाना जाए। जिस तरह इनकी मांगे हैं वो कोई अजब और गजब नहीं है, वो बिल्कुल जायज़ हैं। और जिस तरीके से राजनेताओं ने इनको बिल्कुल विहीन कर रखा है, उसको किस तरीके से सम्मिलित करेंगे। और लोगों से भी हम बात करते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं नितिन जौहरी आगरा से आया हूँ। नितिन जी, जिस तरीके की रैली रखी गई है, इस रैली का मुख्य उद्देश्य क्या रहा? और अब पहली बार ऐसा हुआ है कि एक समुदाय जो कि कायस्थ ऐसा बुद्धिजीवी परिवार रहा, और वो एक जगह इकट्ठा होकर आया है। ये रैली मुख्यतः कायस्थ समाज में राजनीतिक चेतना जगाने के लिए हुंकार रैली की गई है, ताकि विभिन्न राजनीतिक दलों में ये संदेश जाए कि कायस्थ शांत होकर ही अब वोट नहीं देंगे। वो हुंकार करना भी जानते हैं, वो आवाज़ करना भी जानते हैं, वो गर्जना करना भी जानते हैं। और ये रैली निश्चित ही कायस्थ समाज की एकता और चेतना जगाने के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। जिस तरह कायस्थ समाज अपने वर्चस्व के लिए जमीन से आसमान तक की लड़ाई लड़ने के लिए हुंकार भर रहा है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं इनके अंदर वो जिज्ञासा है, वो लालसा है, जिसे वो दिखाना चाहते हैं। भाई साहब, पहले परिचय दे दीजिए। मैं राजेश कुमार सक्सेना आगरा से हूँ। सक्सेना जी, किस तरीके की रैली का आगाज किया गया है? हमें आज तक जो हमारी राजनीतिक पार्टियां हम लोगों को दरकिनार करनी थी, आज पूरे कायस्थ समाज ने
एक होके एक हुंकार रैली का एक संदेश दिया है कि अभी भी जागो, अगर आज भी नहीं जागे तो हम जितने खामोश थे उससे ज़्यादा नुकसान देंगे। अगर हमको सम्मान नहीं मिला तो हम जैसे जिता भी सकते तो हराने का काम हमारा है। हम जहाँ भी हमारे कायस्थ समाज का प्रत्याशी खड़ा होगा हम उसके लिए काम करेंगे, या समाज हमें कहीं भी सम्मान देगा, जो संगठन हमें सम्मान देगा हम उसके लिए काम करेंगे। जिस तरह इनके जो मन की धारणा है, जिस तरीके से इनके अंदर से जो निकली हुई आग का गोला है, जो आप लोग देख रहे हैं वो शायद साकार होता नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं राजनीति दल इनको अपने गले लगाए बिना नहीं रह सकते। अजीत कुशवाहा के साथ अविनाश कुलश्रेष्ठ, जन एक्सप्रेस न्यूज। कुलश्रेष्ठ सभा युवा शाखा के अध्यक्ष संजीव कुलश्रेष्ठ का कहना था कि अगर हम यूपी में कायस्थ समाज उत्तर प्रदेश की 403 सीटों में से 50 सीट जीतने की स्थिति में है, राजनीतिक दलों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो उत्तर प्रदेश में कायस्थ समाज में इतनी ताकत है कि वह 250 सीटों पर किसी को भी हरा सकता है। अभी जैसा कि राजनीतिक बात हुई, राजनीतिक परिस्थितियों में हमारी स्थिति ये है कि अपने टुकड़ों के टुकड़े कर दिए जाएंगे। इन राजनीतिक पार्टियों का जो हमारे साथ सलूक है कि अपने आपके टुकड़ों के टुकड़े कर दिए जाएंगे, पर आपकी ताजीम में कोई कसर नहीं होगी। यानी ताजीम कहते हैं आपकी बढ़ाई में। 10 लेगी जानो दिल, ऐसे कि जानो दिल कि ताउम्र फिर न कोई हंसी ख्वाब बुन सके। आओ आज हम लोग ख्वाब बुने कि आने वाली विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में हमारे लोगों को टिकट मिले, और जिसको टिकट मिले उसको जिताने का काम हमारा एक एक कायस्थ भाई करेगा। हम किसी दूसरे पचड़े में नहीं पड़ेंगे, हम राजनीतिक दलों के दलदल में भी नहीं फंसेंगे। हम जहां हमारा कायस्थ भाई लड़ेगा उसको लड़वा कर जिताने का काम करेंगे। पूरी अपनी शक्ति, सोशल मीडिया हो चाहे कार्यक्रम हो, कार्यक्रम आयोजित करें 3 दिसंबर को जिला स्तर पर। कोई भी संगठन, कोई भी मुहिम जिले से शुरू होती है, जिले से बढ़कर राष्ट्र तक पहुंचती है और राष्ट्र से बढ़कर सैलाब लाती है। आज की ये हुंकार रैली एक खाली वो नहीं है कि हुंकार रैली है, आगाज है कायस्थ समाज के लिए। आदरणीय सुबोधकर सहाय जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में कि हम लोग अपनी शक्ति को समझे, पहचाने। अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें शीश ने तो तभी सहयोग करेगा।